नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो छठ पूजा 2024 दिन गुरुवार 7 नवंबर दिन गुरुवार के दिन पड़ा है। बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए बस माता पिता या बच्चे स्वयं यहाँ चढ़ा दें 7 पीले रंग की मिठाई। सबसे पहले छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं। छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। प्रिय दर्शकों, जो भूमंडल पर जो ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है जो 7 नवंबर के दिन गुरुवार के दिन छठ पूजा के दिन इस पृथ्वी पर भ्रमण करते रहेगा। इस छोटे से अंतराल में एक समय में जो ऐसे मुहूर्त होते हैं, ऐसी जो अवसर होते हैं, इन पर जो हम जो छोटे छोटे उपाय लेकर आते हैं, इस उपाय को अगर आप शीघ्र अतिशीघ्र कर लेते हैं और बच्चों के निमित्त छोटा से छोटा भी उपाय कर लेते हैं तो यह कारगर सिद्ध हो जाता है। छठ पूजा यानी छठ महिमा काफी महान है। बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए मनोकामनाओं का चिंतन करते हुए अगर आपने जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर आपने कर लिया तो प्रिय दर्शकों, मैं निश्चित तौर से आपको बताना चाहूंगा कि 100% यह कारगर होगा और आपके बच्चों की शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, भूमंडल पर 7 नवंबर दिन गुरुवार के दिन ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहेगा कि छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के निमित्त आप कर लेंगे तो आपके बच्चों का शुभ विवाह हो जाएगा। चाहे जितनी बड़े से बड़ी नकारात्मक स्थिति हो, बड़े से बड़े राहु केतु का सप्तम भाव में आकर बैठ गए हो या सप्तम भाव पीड़ित हो या सप्तमेश पीड़ित हो, अगर बच्चों के निमित्त आप यह उपाय कर लेते हैं जो यह मैं कारगर उपाय लेकर आया हूं, तो आपके बच्चों की जो भी स्थिति हो, जैसे भी हो, अगर आप प्रयास करके थक चुके हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। मैं जो उपाय कारगर उपाय लेकर आया हूं, इससे आपके बच्चों की शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, माता पिता प्रयास करते हैं क्योंकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, फिर भी रिश्ते आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होता है। फिर आप हमारे पास फोन कॉल्स करते हैं कि महाराज जी, मैंने बहुत सारे उपाय तो कर लिए लेकिन हमें कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे होने के साथ साथ कामयाब भी हैं, फिर भी क्या ऐसा ग्रह दोष हमारे बच्चों की कुंडली में है। देखते देखते काफी जो है नेगेटिविटी बढ़ जाती है और कंसंट्रेशन उम्र लगातार बढ़ती जाती है, कंसंट्रेशन टूटते चला जाता है, आपकी एकाग्रता भंग होते चली जाती है। आपको लगता है कि हमारे बच्चों का अब शादी ही नहीं होगा। बच्चे कभी 40 तक पहुंच जाते हैं, उनकी उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है। कभी कभी तो देखा गया है कि 25, 30, 40, 45 की भी उनकी उम्र हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आपको घबराने की बात नहीं है। मैं जो यह उपाय लेकर आया हूँ यह सरल उपाय है। अगर छठ पूजा के दिन उनकी इतनी बड़ी महिमा होती है कि जो भी छठ माई की जो महिमा होती है, छठ माँ की कात्यायनी माता, छठ माता यानी कात्यायनी माता को ही छठ माता कहा जाता है। सूर्य नारायण भगवान की ऐसी जो है उनका अनुकंपा होता है, ऐसा उनका आशीर्वाद होता है कि भूमंडल पर छोटा से छोटा उपाय भी सूर्य नारायण भगवान की कृपा से आपने उनको ध्यान करके, छठ माता का ध्यान करके आपने यह उपाय कर दिया, क्योंकि छठ माता की बहुत बड़ी महिमा होती है। छठ माता यानी कात्यायनी माता ही होती हैं। कात्यायनी माता का आप ध्यान कर लिए यानी छठ माता का ध्यान हो गया, यानी दोनों ही छठ माता, कात्यायनी माता ही छठ माता हैं। और सूर्य नारायण भगवान को आपने जो मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ही पलों में क्या उपाय करनी होगी, उसे हूबहू शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहें। क्या उपाय करनी होगी, क्या क्या सामग्रियां लेनी होगी, सब कुछ मैं बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, आप सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे इस चैनल को प्रथम बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसमें आपका ही फायदा होता है, आसानी से यह वीडियो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि विवाह से रिलेटेड मैं वीडियो समय समय पर बनाते रहता हूं जो आपकी भलाई के काम में लग सकता है, और कुछ लोगों को जब शेयर करेंगे तो आप भी उसके पुण्य के भागी बन जाएंगे और आपके बच्चों की शीघ्र
विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, चलते हैं ज्यादा विलंब न करते हुए उपाय की तरफ। तो 7 नवंबर दिन गुरुवार के दिन स्नान ध्यान से निर्मित होकर के धुले हुए साफ सुथरा वस्त्र पहन करके आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि सुबह सुबह ध्यान करके आपको छठ माता का ध्यान करना है, सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करके छठ मैया का ध्यान करें, कात्यायनी माता का ध्यान कर लें। और आपको करना क्या है, एक लोटा तैयार करना है, क्योंकि अर्घ का छठ पूजा में बहुत बड़ा महत्व है। आप सुबह भी अर्घ दे सकते हैं, लेकिन 7 नवंबर को गुरुवार के दिन संध्या का अर्घ का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उस दिन संध्या काल का अर्घ होगा। छठ माता को शाम के समय यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की बहुत बड़ी जो है यहाँ पर महत्व है। और उगते हुए और डूबते हुए दोनों सूर्य भगवान के अलग अलग दर्शन होते हैं और उस समय उनकी पूजन की जाती है, जो छठ पूजा में ही एकमात्र किया जाता है, जो डूबते हुए सूर्य भगवान को हम लोग अर्घ देते हैं। फिर 8 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन हम लोग अगले दिन 7 तारीख के बाद यानी 8 तारीख को 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को भी हम लोग अर्घ दे करके जो भी आपकी मनोकामना होगी आपकी पूर्ण होगी। अगर आपने हूबहू इस उपाय को उस तरह कर लिया तो करना क्या है, सर्वप्रथम 7 नवंबर दिन गुरुवार के दिन आपको तैयार होकर के सबसे पहले अपने मंदिर के विराजित देवी देवता को घी का एक दीपक दिखा करके श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करें और इसके बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने पूजा के मंडप में रख दें और एक लोटा में एक तांबे का लोटा ले लें। उस लोटा में एक बढ़िया लोटा होना चाहिए, स्टील का हो या तांबे का लोटा हो, उसको ले लें और उसमें मधु 2-4 बूंद मधु डाल लें और शुद्ध जल भर लें। सबसे पहले क्या करना है, शुद्ध जल भरना है, 1-2 बूंद गंगा जल के भर लेने हैं। एक लोटा तैयार करना है, उसमें शुद्ध जल भरना है, उसके बाद 2-4 बूंद मधु डाल देनी है और थोड़ा मीठा डाल देना है। इसके बाद इत्र अगर आप एक दिन पहले ही जुगाड़ कर लें, गुलाब वाला इत्र हो तो 1 बूंद डाल दें और उसके साथ साथ आपको करना क्या है, लाल रोरी डाल लें, लाल रोरी डाल लें, लाल चंदन डाल सकते हैं। तो आपने क्या क्या लिया, एक लोटा जल लिया, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लिया 1-2 बूंद, 2-4 बूंद मधु मिला लिए, थोड़े इत्र का 1 बूंद गुलाब वाला इत्र आप पहले ही दिन एकत्र करके ले लें। उसके लाल चंदन या लाल रोरी उसमें डाल करके और थोड़ा अक्षत चावल डाल लें। एक लोटा तैयार करें, तांबे का लोटा, और सबसे पहले सुबह सुबह भी दे सकते हैं या सायंकाल को, क्योंकि संध्या अर्घ का बहुत बड़ा, क्योंकि शाम के समय का अर्घ का बहुत बड़ा महत्व है। तो शाम को तैयार होकर के अब सर्वप्रथम तांबे के लोटे से छठ माता का ध्यान करते हुए सूर्य नारायण भगवान को डूबते हुए सूर्य का अर्घ हम लोग सर्वप्रथम देंगे। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि छठ माता और सूर्य नारायण भगवान की जो है हम लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और अपनी मनोकामनाओं का चिंतन करेंगे। और उसके बाद अर्घ आपने दे दिया, जो भी मनोकामना होगी सूर्य नारायण भगवान आपकी पूरा करेंगे, छठ माता पूरा करेंगे। फिर एक पीले कपड़े में, याद रखें, एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें 7 लौंग, छोटा सा रुमाल के साइज का कपड़ा ले लें, उसमें 7 लौंग 7 इलायची ले लें। उसके साथ साथ उसमें करना क्या है, 7 रंग पीले रंग की मिठाई ले लेनी है। कोई भी मिठाई हो, अलग अलग पीले रंग की मिठाई ले लें उसमें, क्योंकि 7 अलग अलग मिठाई भी लेनी है। एक कपड़ा लेना है, उसमें 7 मिठाई लेनी है, पीले रंग की मिठाई ले लेनी है और 7 लौंग 7 इलायची लेकर एक पोटली बना लेनी है, पीले रंग की पोटली पीले रंग के कपड़े में बना लेनी है और उसे माथे से स्पर्श करना। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां स्वयं उपाय को कर सकते हैं। शीघ्र विवाह की कामना करके बच्चे बच्चियां भी कर सकते हैं। माता पिता अगर बच्चे दूर रहते हैं तो उनका नाम गोत्र लेकर के उनकी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे, क्लॉकवाइज वार कर लेंगे। अगर स्वयं मैं कर रहा हूं बच्चा बच्ची तो मैं अपने ऊपर से 7 बार जो है वार कर लूंगा। 7 बार जो है आपको वार कर लेना है और इस पोटली को लेकर के किसी भी माता रानी के मंदिर में, दुर्गा माता की मंदिर हो या काली माता की मंदिर हो या शिव मंदिर में चले जाएं, जहां पर पार्वती माता की जो है प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो में जो है मूर्ति होती है, तो भोले बाबा के बगल में यानी शिवलिंग के बगल में पार्वती माता ही कात्यायनी माता है, उनके सामने ले जा करके एक घी का दीपक प्रज्वलित करके रख दें। उसके बाद उस पोटली को, पीले रंग की पोटली को उनके चरणों के सामने रख करके आशीर्वाद प्राप्त करें और एक मंत्र मैं जो बता रहा हूं वह मंत्र ध्यान से पढ़ लें और स्क्रीन पर भी आ जाएगा। वह मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः।
108 बार या 21 बार जो है इसको कर लेनी है। 7 बार वार करके आपने पोटली को रख दिया है और उसके साथ साथ में आपको करना क्या है, अपनी मनोकामनाओं का चिंतन करना है। ग्रह दोष जितने भी होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, चाहे मांगलिक दोष हो, कालसर्प दोष हो, शीघ्र शीघ्र आपका विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र को आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पर भी आ जाएगा। उस पोटली को वहीं रख करके घर चले आना है और सुबह सुबह फिर उगते हुए सूर्य को आप अपने छत से या जहां से भी अर्घ जैसे आपने दिया था, फिर एक बार सारी सामग्रियां सेम होंगी उस लोटे के अंदर जो आपने मिलाया था, फिर एक बार जल दे करके ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः कह के सूर्यनारायण भगवान से और छठ माता से आशीर्वाद लेना है। या फिर कहीं पूजन हो रहा है, अगर आप पोखरा तालाब के पास जाते हैं, वहां भी जाके अर्घ दे के जल में खड़ा होकर के आप यह कहें कि हे छठ माता, इस साल में तो पूजन कर रहा हूँ, अगले साल मेरी जोड़ी बन जाएगी, मेरी जो रिश्ते आ जाएंगे, मेरा विवाह हो जाएगा, तो हम लोग दोनों मिलकर के छठ पूजन करेंगे। ऐसा कह के जो व्रती जो होते हैं, जो पूजन किए हैं, उनका आशीर्वाद लेना है, छठ माता से आशीर्वाद लेना है। जिनके घर में पूजन हो रही है वहां जाकर के उनके पैर को पकड़ना है, आपने पूजन किया है, मुझे आशीर्वाद दें कि हमारी जोड़ी बन जाए, और छठ माता और सूर्य नारायण भगवान से आशीर्वाद लेना है। यकीन मानिए, अगर इस छठ पूजा पर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी जल्द से जल्द जोड़ी बन जाएगी, आपका विवाह शीघ्र शीघ्र हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम, जन्म स्थान, जन्म का समय लिख करके जरूर भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, क्या ग्रह दोष है, उनका निवारण भी बताऊंगा। जीवन में आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तब तक के लिए जय छठ मैया, जय छठ धाम।